श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान क्यों किया, जबकि हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पिंडदान केवल पुत्र ही कर सकता है। तो माता सीता ने पिंडदान क्यों किया, आइए जानिए। माता सीता ने क्यों किया, तो आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है, रामायण में, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। वनवास के कुछ ही दिन बीते थे, तभी उन्हें एक समाचार मिलता है कि राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। वह पुत्र की याद में अपनी प्राण त्याग चुके थे। यह समाचार सुन के प्रभु श्री राम बहुत रोए और पिता से मिलने के लिए अधीर हो गए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद अब वक्त आया जब प्रभु श्री राम को पिता का पिंडदान करना था, और वह समय आया जब पितृपक्ष का समय आया। वनवास के दौरान ही जब पितृपक्ष आया, तब राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने नगर चले गए। सामग्री लाने में बहुत टाइम लग रहा था और देर हो चली थी और पिंडदान में विलंब हो रहा था। हिंदू धर्म में ये भी मानता है कि संध्या के बाद पिंडदान नहीं होता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री लेने गए थे और पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं आकर सीता जी से कहा, पुत्री, संध्या का समय हो रहा है। राजा दशरथ ने आत्मस्वरूप आके स्वयं सीता जी से पिंडदान करने की अनुरोध करने लग गए, क्योंकि कम समय था। माता सीता ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मैं पिंडदान कैसे कर सकती हूँ। दशरथ जी ने कहा कि पुत्री, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। संध्या वेला हो जाएगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। सीता जी के पास जो भी सामग्री था उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार किया। उनके पास कोई अनाज तो था नहीं, तो सीता जी ने बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के पास बैठकर वट वृक्ष, गाय, तुलसी और कौवे को साक्षी मानकर पिंडदान किया था। जब राम लौट के आए और उन्होंने विश्वास नहीं किया कि सीता ने पिंडदान किया है, तो उन्होंने पूछा कि सीता, साक्षी कौन है कि तुमने मेरे पिता का पिंडदान किया है। तो माता सीता ने साक्षी के रूप में वट वृक्ष, गाय, तुलसी, कौवे सबको पूछा और कहा कि आप बताइए कि मैंने अपने ससुर का पिंडदान कर दिया है। राम ने जब इस बात पर विश्वास नहीं किया, तब वह प्रमाण मांगने लग गए। तो सीता जी ने साक्षी के सच में बताने को कहा। केवल वट वृक्ष ने सच बोला, जबकि फाल्गु नदी, गाय, केतकी और फूल और कौवे सब झूठ बोल दिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया। झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर बाकी सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो हमेशा सूखी रहेगी, वह नदी कहलाने के रहेगी, वह नदी की तरह नहीं बहेगी। उन्होंने गाय को भी श्राप दिया कि तुम दर दर भटकोगी और बचा हुआ खाना खाओगी, और केतकी फूल को भी श्राप दिया कि वह पितरों के पूजन में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण को श्राप दिया कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और हमेशा दक्षिणा मांगते ही रहेंगे। और कौवे को श्राप दिया कि वो अकेले भोजन न करने और झगड़ कर खाने का श्राप दिया कि वो हमेशा लड़ झगड़ कर काँव काँव करके ही अपना भोजन करेंगे। और वट वृक्ष को यह वरदान दिया कि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने के कारण वट वृक्ष को लंबा जीवन और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान मिला। इस तरह माता सीता ने समय रहते राजा दशरथ का पिंडदान किया और उनकी आत्मिक भक्ति और मुक्ति मार्ग का प्रशंसक किया। साथ ही बाकियों को उनके झूठ बोलने के कारण उनको श्राप दिया। राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं सीता जी को दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए विनती की थी, क्योंकि समय बहुत कम था और उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। राजा दशरथ के अनुरोध पर माता सीता को पिंडदान करना पड़ा था, और यह पिंडदान माता सीता ने बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी के किनारे उन्होंने पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि अभी भी गया जाकर पितरों का वहाँ पर अगर अच्छे से पिंडदान और दान पुण्य करते हैं
तो पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है। और वहाँ पे माता सीता के नाम पे और दशरथ जी के नाम पे और श्री हरि विष्णु जी का भी भव्य मंदिर है, जहाँ पे ये निश्चित है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे पिंडदान होने से मोक्ष प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पता लगा होगा कि माता सीता ने राजा दशरथ जी का पिंडदान क्यों किया था। धन्यवाद।